नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगाई गई है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में लगातार जेपीसी की बैठकें चल रही हैं और इससे पहले भी 8 अगस्त 2024 को जब पार्लियामेंट चल रहा था, उस वक्त केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में संशोधन बिल पेश किया था और उस वक्त विपक्ष का विरोध लगातार देखने को मिल रहा था। हालांकि इसके बाद मोदी सरकार ने इस बिल को जेपीसी को समर्पित किया और जेपीसी अब देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेकर लोगों से सलाह मशवरा भी कर रही है और लगातार बैठक भी किया जा रहा है। इससे पहले केरल में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और आज ये बैठक कर्नाटका में भी किया गया। हालांकि इससे अलग देखा जाए तो दिल्ली में जिस तरह से CAA और NRC के बाद हिंसक झड़प देखने को मिली थी, दिल्ली के कई इलाकों में ज़बरदस्त हिंसा देखने को मिली थी, उस तरह का माहौल ना हो। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि इस महीने में त्यौहार का सीजन है और ख़ासतौर से दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगाने का मकसद यही है कि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था को भंग ना होने दिया जाए। शांति व्यवस्था को बहाल रखने के लिए इस तरह से किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले धारा 144 लगाई जाती थी, लेकिन अब जब से भारतीय न्याय संहिता देश में लागू हुई है, तब से BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 जो 144 हुआ करती थी उसे दी गई है। दिल्ली में अगर आप इस वक्त अगर रहते हैं तो ना ही किसी तरह से गुट बनाकर चल सकते हैं, ना ही लाठी डंडा लेकर चल सकते हैं, ना ही किसी भी तरह से भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन कर सकते हैं। हालांकि आज पहला दिन था, 6 अक्टूबर तक दिल्ली के अंदर 163 धारा लागू रहेगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के विवाद को लेकर अब जब SIT की जांच अपनी जांच पड़ताल कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जांच करने वाली SIT की टीम पर फिलहाल रोक लगा दी है और कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक जांच पड़ताल किसी भी तरह से इस पूरे मामले में नहीं होगी। इससे पहले जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म के मामले में, राजनीति से संबंधित किसी भी तरह के मामले में धर्म को या देवी देवताओं को बीच में नहीं लाना चाहिए। बहरहाल कल SIT की टीम, जिसे सितंबर यानी इसी महीने में गठित किया गया था, जुलाई में शिकायत के बाद, कल तिरुमाला पहुंची थी और वहां पर जो आटा का मिल था, वहां पर जाकर अलग अलग सबूत भी इकट्ठा किए गए थे। और देखा जाए इस पूरे विवाद का जन्म जो हुआ था, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक सभा के दौरान कहा था कि इससे पहले की जो सरकार थी, उस सरकार में जानवरों की चर्बी मिलाकर लोगों को लड्डू प्रसाद बनाकर वितरित किया जाता था और हर दिन लाखों की संख्या में लोगों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ किया गया था। उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन कल देखा गया था SIT को नहीं रोका गया था, लेकिन आज SIT की जांच को भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। यानी आपसे देखें तो परसों यानी 3 अक्टूबर को एक बार फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। उसके बाद SIT को जांच करने का आदेश मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखना बड़ा अहम होगा। देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई, जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से तो रोक लगाना संभव नहीं है। हालांकि जो अवैध अतिक्रमण होता है, अवैध निर्माण होता है, उस पर बुलडोजर एक्शन चलाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई आरोपी है, उसके आरोप के आधार पर उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करना, ये कहीं से सही नहीं है। हालांकि हमने कहीं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हिस्सों में देखा है कि सड़क के बीच में, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या किसी भी तरह की कोई रुकावट हो, वो रुकावट विकास के कार्यों में बाधा नहीं बन सकती है। ऐसे कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण या अवैध निर्माण कहा जा सकता है। इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन जिस तरह से अभी तक कार्रवाई देश के अलग अलग राज्यों में, खास तौर से हम उत्तर प्रदेश में देखें तो वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ इस आधार पर अभी तक देखने को मिलती रही है कि आरोपी ने किसी बड़ी जघन्य घटना को अंजाम दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आरोपियों के आरोप तय करने के हिसाब से बुलडोजर की कार्रवाई उसके घर पर, उसके संस्थान पर नहीं की जा सकती। बहरहाल देखना अहम होगा कि दिल्ली के
अंदर ऐसे कई इलाके हैं जिससे अब से कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एमसीडी में एक पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली के कुछ बदमाश हैं जो अवैध निर्माण करा के उन सब जगहों से बैठकर इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। इस पर रोकथाम लगाने की ज़रूरत है और इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि इस कार्रवाई के तहत देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली के अंदर इन सब अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यही कहा है कि किसी भी आरोपी के आरोप तय करने के हिसाब से उसके घर पर या उसके प्रतिष्ठान पर या उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से तैयारी कर रखी थी, तो दिल्ली पुलिस की इस तैयारी पर कितना फर्क सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पड़ेगा, ये देखना बड़ा अहम होगा। फिलहाल दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।